आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो बेटा, भारत और श्रीलंका की आज हम ऐसी जबरदस्त बात करेंगे। भारत श्रीलंका की ऐसी मदद कर सकता है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं तुमको बताऊंगा कि ऐसा कैसे होगा। श्रीलंका के हालात थोड़ा इन डेप्थ लेक्चर में हम जाएंगे और इन डेप्थ समझेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका चाइना का दामन छोड़ के भारत के पास आ सकता है। देखो यार, घर के बगल, स्टूडियो के बगल में इनफैक्ट थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो माइट भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो श्रीलंका का ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, ये राजपक्सा फैमिली, ये है विलन, लीचड़ है एक नंबर के ये लोग, ठीक है। तो इन लीचड़ों की वजह से क्या हुआ है कि आज श्रीलंका की हालत बहुत बुरी है। आप एक चीज समझो, मैं आपको थोड़ा सा श्रीलंका का इतिहास बताता हूं। मैंने श्रीलंका पे तकरीबन 20 से 25 लेक्चर्स लिए हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री करता हूं, द किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका। वो आपने देखी है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में चले जाओगे, हिल जाओगे, वो जरूर देखना। डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है, तो वो जरूर देखो। तो अब ऐसा है कि श्रीलंका का जो ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है ना, ये इनकी वजह से हुआ है। पहले महिंदा राजपक्सा नहीं, पहले हिस्ट्री, पहले इतिहास देखते हैं। देखो, श्रीलंका ब्रिटिश के पास था। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पे रावण श्रीलंका से था, है ना। आपको पता है ना कि श्रीलंका में भी रामायण, भगवान राम, हनुमान, रावण, उन सबकी पूजा की जाती है। भाई, टूरिस्ट प्लेस है। और तमिलियंस का तो बहुत बड़ा रोल है ही। चाय की खेती के लिए ब्रिटिश जो था वो श्रीलंका का कंट्रोल करता था, श्रीलंका को पूरा कंट्रोल करता था। उससे पहले भारत मतलब अलग अलग डायनेस्टी रही है, लेकिन भारत ने भी पूरा कंट्रोल किया। भाई, चोल डायनेस्टी तो भैया यहाँ पे पूरा उठा के एकदम बैंड बजा दी थी, मतलब चले गए थे ये। राजेंद्र चोला जो है, उन्होंने सब जीत लिया था। तो आप ये समझिए कि ब्रिटेन जब, मतलब ये सब कुछ खत्म हुआ, जब वहां पे किंगडम एक तरीके से प्रभुत्व खत्म हुआ, तो ब्रिटेन वहां पे कूदा। तो जैसे पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ब्रिटेन कंट्रोल करता, श्रीलंका भी उनके पास आ गया। अब वहां पे चाय की खेती और बहुत तरीके की खेती होने लगी। तो वहां पे जो तमिलियंस थे, इंडिया के जो तमिलियंस थे, तमिल्स थे, उनको श्रीलंका लाया गया, बसाया गया। ब्रिटेन ने बसाया वहां पे रखा, ठीक है। अब ये तमिलियंस, देखिए, साउथ इंडियंस जो हैं वो वैसे ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, नॉर्थ इंडियंस भी होते हैं, लेकिन साउथ इंडियंस जो है ना भाई, आप नॉर्थ का इतिहास देखो, साउथ का इतिहास देखो, बिल्कुल अलग है। तो साउथ इंडियंस मतलब तमिलियंस जो हैं वो यहां पे थे खाली 10% माइनॉरिटी में। श्रीलंका में आपको सिन्हालीस ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी, ये 90% है। 100 में से 90 आपको सिन्हालीस मिलेंगे, लेकिन 10% थे तमिलियंस। अब क्योंकि ये इतने वेल एजुकेटेड थे, इतनी नॉलेज थी कि ब्रिटिश इनको ही रिक्रूट करता था, बड़े बड़े पद पे ये रहते थे। 1950s में श्रीलंका हो गया आजाद, भारत को आजादी मिली, उसके तुरंत बाद श्रीलंका को आजादी मिल गई। अब उसके बाद एकदम से जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ, तो अपने संविधान में फेरबदल उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, ये जो तमिलियंस हैं, हम इनको क्यों बैठने दे ऊपर, ये तो श्रीलंका के हैं नहीं, श्रीलंका के सिन्हालीस। तो तमिलियंस पे धीमे धीमे करके अत्याचार करने शुरू किए। पहले यहां पे समझिए कि इनसे बड़ी बड़ी पोस्ट छीनी। उसके बाद जो कॉलेज में कोटा होता था वो सिन्हालीस के लिए लागू कर दिया। इसी दौरान जब एक वक्त आ गया कि बहुत दिमाग खराब हो गया, तो 1970s में लिट्टे का, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स, वेल्लुपिल्लई प्रभाकरन का उदय होता है। सिर्फ लिट्टे नहीं, ये क्या, देखिए आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो तमिल की आजादी के लिए लड़ रहे थे कि भाई तुम हम पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हो। शुरू होता है श्रीलंका का सिविल वॉर 1984। देखिए, बहुत लंबी कहानी है, मैंने बताया कि 10 से 15 लेक्चर्स दिए मैंने। श्रीलंका सिविल वॉर समझाऊंगा तो बहुत टाइम उसी में चला जाएगा, वो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे 1984 से जो श्रीलंका का सिविल वॉर शुरू हुआ, ये अगले 20 सालों तक चला। अब इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ। अब आप समझिए कि इंडिया का क्या हस्तक्षेप था। इंडिया ने 1987 में राजीव गांधी के समय, ठीक है, श्रीलंका इंडिया अकॉर्ड्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी श्रीलंका में, ताकि श्रीलंका में जो सिविल वॉर है वो ठीक हो सके। देखिए हुआ क्या कि भाई देखो, तमिलियंस थे यहां पे, तो शुरुआत में तो भारत जो है वो तमिलियंस को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो तमिलियंस थे नॉर्थ में, श्रीलंका साउथ मतलब नॉर्थ वाला, जिसकी कैपिटल आपको जाफना मिलेगी, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो तमिलियंस के पास था। अब वो चाह रहे थे कि इसको अलग कर दिया जाए। अब भारत में भी तमिलनाडु में तमिलियंस, तो वो तमिल का सेंटिमेंट था ही। तो राजीव गांधी ने बोला कि एक काम करते हैं,
आप सपोर्ट दो, जितना हो सके तमिलियंस को सपोर्ट दो। लिट्टे को आप विश्वास नहीं करोगे कि भाई लिट्टे की पूरी ट्रेनिंग यहां पे इनकी ट्रेनिंग कराई गई थी भारत में। इजराइल से लोग आते थे, भारतीय सेना इनको ट्रेन करती थी, लेकिन धीमे धीमे इन्होंने दिक्कत करनी शुरू कर दी। 1987 में राजीव गांधी श्रीलंका गए और उसके बाद फिर यहां पे अकॉर्ड साइन होते हैं। इसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है। इन जो क्योंकि हुआ क्या ना, शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बाद में इन्होंने अटैक्स करने शुरू कर दिए। आपको बता दूं कि ब्लैक टाइगर्स नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी, जिसमें इतने सुसाइड बॉम्बर्स थे कि क्या बताएं, सीधा फिदाइन हमला करते थे। सबसे ज्यादा फिदाइन हमले LTTE ने किए हैं और सबसे आज तक की खतरनाक संगठन रही है, जिनके पास पूरा अपना चॉपर था। 3 हेड ऑफ स्टेट्स को उन्होंने उड़ाया, इंक्लूडिंग राजीव गांधी। राजीव गांधी की भी हत्या की थी, ठीक है, उड़ा दिया था बम से। तो 1991 में ये सब हुआ था। तो अब आप ये समझिए कि लिट्टे का दबदबा बहुत ज्यादा हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ये बढ़ने लगे, तो फिर 2000 के बाद से इसको खत्म करना था, इनको खत्म करना था, चाहे जो भी हो जाए इनको खत्म करो। तो उस समय महिंदा राजपक्षे आए थे, राजपक्सा फैमिली, महिंदा राजपक्सा, इन्होंने लिट्टे को खत्म करना शुरू किया। इतना मारा है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, नंगा करके मारते थे ये लोग। इतने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के ऊपर इल्जाम लगे हैं जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं कि क्या बताएं। इन्होंने जो उस समय जर्नलिस्ट होते थे, जो बोलते थे कि भाई देखो क्या हो रहा है श्रीलंका में, उनको रातों रात गायब कर दिया जाता था। टॉर्चर रूम्स बनाए गए थे। सिविल वॉर खत्म हो गया 2007 आते आते, भाई वेल्लुपल्ले प्रभाकरन को मार दिया, सिविल वॉर खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान राजपक्षे ब्रदर्स के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे कि तुमने जो इंसानियत होती है ना, उससे नीचे गिर गए हो तुम लोग, इतना मारा है, ठीक है। उसके बाद चीजें नॉर्मल हुई, लेकिन राजपक्षे ये जो ब्रदर्स है ना, इनकी पूरी की पूरी फैमिली सत्ता पे काबिज हो गई। इस समय जो सरकार चल रही है ना, इसमें आप देखेंगे कि हर पद पे इनके लोग बैठाए हुए हैं। महिंदा राजपक्सा थे राष्ट्रपति, अभी बीच में ठीक है, बीच में अभी सत्ता का परिवर्तन हुआ था, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ। फिर से 2019 में ये आ गए, सत्ता इन्हीं के पास रही। उन्होंने अपने सारे परिवार वालों को बैठा दिया, सारे के सारे राजपक्सा ने अपने परिवार वालों को, फाइनेंस मिनिस्टर रेनिल को बना दिया और डिफेंस मिनिस्ट्री इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दी, सबको बांट दिया। आप समझिए इन्होंने श्रीलंका को अपनी बपौती समझ लिया था कि जो चाहेंगे वो करेंगे। हाईली करप्ट लोग थे, हाईली करप्ट लोग हैं। चाइना ने जो लोन्स दिए, एक तो चाइना की गोद में जाके बैठ गए। भाई देखिए वहां पे प्रो चाइना और प्रो इंडिया, एक पार्टी है प्रो चाइना, और ये सब जगह, मलेशिया में भी यही है, एक पार्टी प्रो चाइना और एक पार्टी प्रो इंडिया। अभी जो महिंदा राजपक्सा ये लोग हैं प्रो चाइना। चाइना से भर भर के पैसा आता था, सब इनकी जेब में जाता था। चाइना ने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दो, केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दो, इन्होंने ये कर दिया। उसकी वजह से दोस्तों इनकी कृषि एकदम नीचे चली गई। कोविड-19 पैंडेमिक में टूरिज्म आया नहीं, लगातार ये फॉरेन डेट इनके ऊपर लगातार बढ़ता गया, फॉरेन रिजर्व्स घटते गए, क्रेडिट रेटिंग एकदम घटती गई। ये एकदम मस्त एकदम तरीके से कि क्या फर्क पड़ता है, अपनी जेबें भर रहे हैं ना। और अब दोस्तों हालात ये हो गए हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है और अब इनके पास चारा नहीं था। चाइना कर रहे थे, लेकिन देखिए चाइना एक वक्त तक पैसा देगा ना। देखो भाई, चाइना को आपकी लॉयल्टी जीतनी है या कोई इंसान उसको आपकी लॉयल्टी जीतनी है, वो एक वक्त तक आपको सपोर्ट करेगा। चाइना को इस समय जो श्रीलंका की मदद कर रहा है, उसको पता है कि पैसा आने नहीं वाला, ऊपर से इनके सॉवरेन बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं जून में। भाई ये जो पैसा, सॉवरेन बॉन्ड्स क्या हैं? आप देखिए, जैसे मैं हूं, आपने मुझे, बॉन्ड क्या होता है कि आपने मुझे 100 रुपए दिए, मैं बोलूंगा कि 1 साल बाद मैं तुमको 110 रुपए दे दूंगा, बस खत्म, पेपर होता है वो। अब ये जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, श्रीलंका में लोगों ने इन्वेस्ट किया, अब श्रीलंका को ये सारा पैसा वापस करना है इनको, बाहरी लोगों को, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं पैसा देने के लिए, फॉरेन रिजर्व्स है नहीं, कहां से देंगे पैसा? तो इस समय सबको पता है कि श्रीलंका में जो भी पैसा लगाएगा वो वापस नहीं आने वाला। भारत को भी यह पता है कि हम अगर श्रीलंका को पैसे देंगे ना तो वो वापस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। चाइना को भी ये पता है, तो चाइना एक वक्त तक देगा ना। चाइना वैसे ही बहुत सारे पैसे फूंक चुका है, अब भैया फ्री का थोड़ी ना कि चाइना दिए जा रहा है। यहीं पे भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है। श्रीलंका में इस समय जो सिचुएशन है भारत के लिए बेस्ट है, क्योंकि अब ये इंडियन ओशन रीजन है और अगर भारत को ये पता है कि श्रीलंका या इस रीजन पे चाइना ने पकड़ बना ली तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो आप ये समझिए कि श्रीलंका, ये जो रूलिंग राजपक्सा फैमिली है,
इनके लिए अब पूरे जो देश है वो एकजुट हो गया है और गो गोटाबाया राजपक्सा जो प्रेसिडेंट है, ये नारे लग रहे हैं कि इनको भगाओ यहां से। और पहली बार श्रीलंका में यूनिटी देखने को मिली है। आप समझिए कि ये जो गलियों में प्रोटेस्टर्स चांट कर रहे हैं, हम वी आर नॉट डिवाइडेड बाय क्लास, वी आर नॉट डिवाइडेड बाय रेस। ये कितनी बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है, श्रीलंका, देखिए श्रीलंका में तामिलियंस रहते हैं, तामिल्स रहते हैं, श्रीलंका में मुस्लिम्स रहते हैं। सिन्हालीज ने हमेशा अपने बारे में सोचा है। जब ये ह्यूमन राइट्स किलिंग्स हो रही थी ना, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुस्लिमों को मारा गया, क्रिश्चियंस को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, तामिलियंस को मारा गया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा श्रीलंका यूनाइट है। और यहां तक जो प्लेकार्ड्स है ना, जो नारे लगाए जा रहे, जो प्लेकार्ड्स होते हैं ना, उसमें यह तक लिखा गया है कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हमारे सामने हमारे तमिल भाइयों को मारा जा रहा था, हम माफी मांगते इसकी। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ। समझिए इस बात को कि इस वजह से पूरा श्रीलंका यूनाइट हो गया है। तो इसीलिए ये वी आर नॉट डिवाइडेड बाय क्लास, वी आर नॉट डिवाइडेड बाय रेस। नई जनरेशन आ रही है जिसने लीड ली है पूरी। यहां पे इतना ज्यादा गुस्सा है ना कि भाई देखो भाई, जब आप समझिए ये गोटाबाया और इनका जो भाई है महिंदा ने 2019 में सत्ता छोड़ी, फिर गोटाबाया राजपक्सा आ गया। इन्हीं के पास ही अभी बीच में 2005 के बाद से थोड़ा बहुत टाइम रहा था, पीरियड रहा था, जब मैं नाम भूल गया, प्रेसिडेंट कौन से थे, नाम भूल गया मैं, छोड़ो, ठीक है। तो वो प्रो इंडिया था और वो उस समय डेवलपमेंट फेज था, लेकिन फिर इनके पास सत्ता आ गई। तो ये समझिए कि इन दोनों के खिलाफ इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ऐसी की तैसी कर देंगे, लोग एकदम सड़क पे हैं। अब बात यह है ना कि देखिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि इनकी कैबिनेट ने रिजाइन दे दिया है, लेकिन इमरजेंसी लागू है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे म्यांमार का मॉडल है ना, ये तक बोला गया है कि वहां तक भी जा सकते हैं। अब इसमें पुलिस और आर्मी का जो रोल है बहुत अहम होता है। क्या पुलिस और आर्मी, वैसे तो श्रीलंका का यूनिटरी स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या पुलिस और आर्मी सरकार का साथ देगी, अब ये देखना पड़ेगा। अब यहां पे जैसे एमए सुमंतिरन जो कि तमिल पार्लियामेंटेरियन है श्रीलंका में, वो ये बताते हैं कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन, देखिए तमिलियंस का दिल तमिल्स के लिए धड़केगा, हमारा भी दिल धड़केगा, तो वहां पे तमिल्स फंसे हुए हैं। तो एमके स्टालिन ने बोला कि हम तमिल्स को मदद देंगे, हम उनको खाना देंगे, हम उनको बाकी सप्लाईज देंगे। भाई ये नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने अपील की थी कि आप भेजिए मदद तुरंत। भारत ने भेजी, भारत भेज ही रहा है, लेकिन सिर्फ तमिलियंस के लिए नहीं, सबके लिए। अब ये कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है भारतीय का। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का ऑफर हम उसको ठुकरा रहे हैं, क्योंकि इस समय ये सिर्फ तमिलियंस को नहीं, ये सबको चाहिए, एक कम्युनिटी को नहीं। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि तमिल्स को ना, इस समय जो सिन्हलीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उन सबको खाने की जरूरत है, सबको मदद चाहिए। तो जब तक आप सबको मदद नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक और चीज है दोस्तों, हमारा मोटिवेशन कोर्स लॉन्च हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का। क्या आप विश्वास करोगे, लाइव लेक्चर्स है, मैं पूरी लाइव क्लासेस लूंगा यहाँ पे। SEDE25 कूपन कोड आपको यूज करना है। और दोस्तों इसमें 3 फेज में मैंने इस कोर्स को, फेज 1 जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, फेज 2 डेवलपमेंट, और फेज 3 मतलब वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जो कोई नहीं बताता, जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है। इतना शानदार कोर्स है दोस्तों, जब ये कोर्स खत्म होगा तो आप वाकई में फील करेंगे कि यार मैंने जबरदस्त चीजें सीखी हैं, मजा आ जाएगी। 365 दिन आप मोटिवेट रहेंगे। 23 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। फिर हमारी यूपीएससी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है दोस्तों, 12 टेस्ट है, अगेन बहुत ही कम दामों में और बहुत ही शानदार क्वालिटी जो हमारी टीम ने बनाई है, बहुत ही जबरदस्त। देन क्लैट और डीयू एलएलबी का लॉ का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों। जितने में आप कहीं से मॉक टेस्ट खरीदते हो ना, उतने में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स है, क्योंकि क्लैट और डीयू एलएलबी का एग्जाम्स आने वाले हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स कम्युनिटी, उन्होंने बोला है कि भाई देखो, ये तमिलनाडु पॉलिटिशियन जो है, अच्छी बात है, दे आर टेकिंग द कॉस्ट, लेकिन अब आप समझिए कि इट्स नॉट, अब ये सबको जरूरत है ना। साथ ही साथ ये भी जो प्लेकार्ड जो मैंने आपको बताया कि जो किलिंग्स की गई हैं, ठीक है भाई, जब तमिलियंस को मारा जा रहा था तो सब कोई चुप था, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब इस तरीके के प्लेकार्ड्स, अभी तो ये नहीं, लेकिन इस प्लेकार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कि वी आर वेरी वेरी सॉरी, हमने ऐसा किया, ठीक है। तो ऐसे आपको इस समय जो हर इंसान है ना, वो लगभग सड़क पे ही है, ठीक है। कोलंबो में thousands of converge at गैल फेस दो, ये ओशन फ्रंट में जो भी आपने देखा, बहुत लोग आए थे, हजारों लोग। इतने पे तो गोलियां चला नहीं दोगे तुम। और उसके बाद वही कि लोग यहां पे साथ हैं, करप्शन अब नहीं चलेगा। जो गोटाबाया
ये करते हैं ना, अब उनको जाना पड़ेगा और यही बेस्ट है। पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट के ऊपर ही है कि अब क्या होगा। जैसे अभी पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव आया, तो श्रीलंका में भी 19 अप्रैल को पार्लियामेंट मिलेगी। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा हो सकता है। श्रीलंका में सरकार चेंज होनी ही होनी है, लेकिन ये मुश्किल है। सीट जो है ना, ये गोटाबाया राजपक्सा छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भाई सीट का करोगे क्या जब पब्लिक ही तुम्हारे साथ नहीं है? ठीक है, तो अब ये समझिए कि यहां पे इनके पास मेजॉरिटी है, साथ ही साथ लोग भी लगातार आते जा रहे हैं। शुरुआत में पुलिस ने लोगों को रोका, लेकिन जब पुलिस ने देखा इतने लोग हैं, पुलिस भी कुछ इनके साथ हो गई और रास्ता दिया यहां पे, यानी कि सपोर्ट अब श्रीलंका के अंदर से भी मिल रहा है। देन उसके बाद राजपक्सा, आप समझिए कि राजपक्सा जो फैमिली इन्होंने किया है कि दोनों लोग, अभी तो इनका फिलहाल कोई साइन नहीं दिख रहा है कि एग्जिट करेंगे, मतलब ये सीट तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। 19 अप्रैल को पार्लियामेंट मिलेगी, हमारे पास नंबर्स हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे और इनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ना कि अभी भी जो पार्लियामेंट में इनकी सरकार है, तो ज्यादातर 26 मिनिस्टर्स ने रिजाइन दिया, लेकिन अभी भी ज्यादातर इनके साथ है, लेकिन इनकी सरकार गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि इनको कोई भी देखना नहीं चाहता, सरकार में इनको कोई भी देखना नहीं चाहता। एंटायर कैबिनेट टू रिजाइन। ठीक है, प्रेसिडेंट ने बोला कि पूरी दिखाने के लिए लोगों को कि देखो भाई हमने पूरी कैबिनेट को निकाल दिया है, लेकिन मेन कल्प्रिट तो तुम हो। तो यहां पे लोगों के प्रेशर में आके ये लोग इनके अगेंस्ट वोट करेंगे। भाई देखो, मैं लीडर हूं, मेरी कैबिनेट है, लेकिन मेरी कैबिनेट को पता है कि भाई अगर मैंने सिद्धांत अग्निहोत्री को चुना तो भाई ये बहुत लोग एकदम ऐसे की तैसी कर देंगे, तो मुझे वो क्यों चुनेंगे? नहीं चुनेंगे ना। यही है, तो इनकी सरकार को हटना पड़ेगा। अब देखिए, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो समागी जन बले बगाया पार्टी है, जो कि सजीद प्रेमदासा लीड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास सपोर्ट है और हम इनकी सरकार को गिराएंगे। ठीक है, ये सारा का सारा जो नो कॉन्फिडेंस वोट डेफिनेटली आएगा। तो जैसा अभी आप देख रहे हो ना कि पाकिस्तान की हालत है, इमरान खान गए, वैसे गोटाबाया राजपक्सा भी बहुत जल्द जाएंगे, ये चीज है। अब देखो, हो सकता है कि राजपक्सा जो है वो ऑफिस को क्विट ना करे, एग्रीमेंट हो सकता है, जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो बैठे हैं एग्रीमेंट की चलो ठीक है आप मत जाओ, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी, पावर रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज है। अब रेफरेंडम होगा यहाँ पे 2/3 पार्लियामेंटेरियंस को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो वही चीज है ना कि सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर ये करेंगे नहीं तो लोग इनको 100 ग्राम बांट के ले जाएंगे, है ना। हालांकि देखिए अभी कोई हिंसा देखने को नहीं मिली है। श्रीलंकन आर वेरी पीसफुल, वो हिंसक नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया देश है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है वो, आप समझ सकते हैं। सिनेलीज बेसिकली बुद्धिस्ट है ना। तो ये है। अब कंसर्न्स तो है ही है कि भाई देखो, राजपक्सा इतनी जल्दी छोड़ देंगे ना, वो इतनी जल्दी छोड़ने नहीं वाले। भाई गोटाबाया राजपक्सा की अगर बात करें तो आप समझो कि भाई ये पहले मिलिट्री में रहे थे, मिलिट्री में इन्होंने काम किया, अमेरिका गए, उसके बाद वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर रहे। ठीक है, उसके बाद अपने भाई महिंदा राजपक्सा के पास ही पावर है, लेकिन वो रिजाइन हुए तो अपने भाई को ही लेके आगे तुम रूल करो। तो भैया ये आर्मी ऑफिसर रहे हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, समझ लीजिए, कुछ भी अनथिंकेबल, जो आपने सोचा नहीं होगा, म्यांमार मॉडल तक को फॉलो कर सकते हैं ये। लेकिन भारत के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करे, और भारत ये करेगा भी, कर भी रहा है। लाखों रुपए भेज रहा है भारत, है ना, बहुत भेजने भी पड़ेंगे, आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको चाइना को कंट्रोल करना है। ये सिचुएशन भारत के लिए तो बहुत बढ़िया है। हालांकि देखिए लोग मर रहे हैं वहां पे, भूख से मर रहे हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो और चीजें नॉर्मल हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।